बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ किन्नू के छिलकों की। आजकल जैसा कि किन्नू का मौसम है और बहुत ज़्यादा किन्नू खाए जा रहे हैं, तो आपको ईज़िली जो है वो घर में किन्नू के ताज़ा छिलके मिल सकते हैं। आप किन्नू खा के उनके छिलकों को फेंकिए मत। आप लीजिए 1 अदद साबुन। साबुन आप नॉर्मल का साइज़ होता है आपके पास जो मौजूद हो, आप वो साबुन ले लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए। आप उसमें कद्दूकश में उसको बारीक-बारीक आप कद्दूकश कर लीजिए। अब आपने एक साबुन के हिसाब से 2 किन्नू के छिलके ले लेने हैं। 2 किन्नू के छिलकों को आपने ग्राइंडर मिक्सी में अच्छे तरीके से थोड़ा-सा पानी डालकर पीस लेना है। जब वो एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, तो फिर आपने उस पेस्ट को जो आपने ग्रेट किया है, साबुन कद्दूकश किया है, उसमें मिक्स करने हैं। अगर उसमें ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी ऐड करने की, तो उसको थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। अब आपने उनको पका लेना है आंच पर, स्लो आंच पर, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो, दरमियानी आंच पर आप पका लीजिए। और चम्मच मुसलसल आपने चलाना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहें आप। और जब तक वो पक के, पहले तो साबुन मेल्ट हो जाएगा, पका के जब आप उसे करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद जब वो थोड़ा और आप उसे पकाती रहें, तो वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा पेस्ट। अब उस पेस्ट में आप 1 चम्मच आलमंड ऑयल का ऐड कर लीजिए, चाय का 1 चम्मच आलमंड ऑयल। बादाम का तेल ना हो तो जैतून का तेल ऐड कर लीजिए। और 2 चुटकी बस हल्दी आपने ऐड कर लेनी है इसके अंदर। ये एक साबुन की बट्टी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब अगर आपके पास, अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। साबुन का जो टेक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो अब आपके पास अगर मोल्ड है साबुन बनाने वाले, तो उसमें आप साबुन का जो पेस्ट है उसको डाल लीजिए। या फिर आपके घर में कोई ऐसी गोल कटोरी सी हो जिसमें ईजिली जो है वो साबुन की शेप का गोल या चौकोर इस तरह से बन जाए, आप वो ले लीजिए। लेकिन साबुन ऐड करने से पहले जिस भी चीज़ में आप, अगर आपके पास सिलिकॉन के मोल्ड है जिसमें आप साबुन बना रहे हैं, फिर तो आपको वैसलीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर के किसी बर्तन में आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस बर्तन को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा। उसे अच्छे तरीके से, वैसलीन घर में होती है वाइट वैसलीन, उससे अच्छे तरीके से बर्तन के चारों तरफ और पैंदे में लगा दीजिएगा, ताकि साबुन चिपके नहीं। अब आप साबुन को बर्तन में डाल दीजिए, और अगर पेस्ट ज़्यादा है तो 2 बना लीजिएगा साबुन आप। अब आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ज़्यादा जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए, वरना बाहर ही 5-6 घंटे के लिए आप रख दें नॉर्मल टेम्परेचर पर, अच्छे से वो जम जाएगा। अब इस साबुन को आप अपने नहाने में भी यूज़ कर सकते हैं, और अब आम तौर से फेस वॉश, हैंड वॉश वगैरह करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आप वाज़े तौर पर इसका जो है वो फ़र्क देखेंगे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका 100%। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों तक भी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।